ब्रह्मा जी के बेटा हैं कर्दम। इन्होंने बहुत तप किया। तप करते करते बहुत समय बीत गया, तब तक सृष्टि का निर्माण हो चुका था, सृष्टि बन चुकी थी। जब नेत्र खुले तो इतनी सुंदर सृष्टि देख करके मन किया कि शादी करें। शादी करने की इच्छा से, विवाह करने की इच्छा से फिर तप में बैठ गए। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने दर्शन दिए। कर्दम महात्मा ने जैसे भगवान का दर्शन किया तो विवाह की बात भूल गए, भगवान को प्रणाम किया। लेकिन ठाकुर जी तो सब जानते थे। भगवान बोले, हाँ महात्मा जी क्या चाहिए? कर्दम मुनि कहने लगे, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया बस। ठाकुर जी बोले, हम सब तुम्हारे मन की बात जानते हैं, ये भजन इसलिए कर रहे हो ना कि शादी हो जावे, विवाह हो जावे, इसलिए तो भजन कर रहे हो। महात्मा जी बोले, आप सब जानते हैं तो क्या करें? ठाकुर जी बोले, तो फिर हम तुम्हारी शादी पक्की करी आए। कर्दम जी बोले, अच्छा हाँ, मनु महाराज की पुत्री हैं देवहूति, उनके साथ में तुम्हारा विवाह निश्चित कर दिया। कर्दम जी बोले, ठीक है प्रभु, विवाह तो निश्चित हो गया। लेकिन कर्दम जी लज्जित हुए और भगवान से कहने लगे कि प्रभु एक इच्छा है। क्या? बोले, आपको बेटा बन करके मेरे यहाँ आना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले, बिल्कुल आएंगे। तो बोले, जब आप बेटा बन करके आओगे तो मैं घर छोड़ करके वन में चला जाऊंगा। कर्दम जी का मनु महाराज की मंझली बेटी देवहूति के संग विवाह हुआ। देवहूति को लेकर के कर्दम जी महाराज ब्याह करके अपनी झोपड़ी पर आए। जैसे झोपड़ी में आए, देवहूति ने आकर के देखा कर्दम जी महाराज की छोटी सी कुटिया है। एक कोने में एक छोटा सा आसन है, बाकी सारी कुटिया में कहीं चूहे का बिल बना है, कहीं सांप का बिल बना है, कहीं पंछियों के घोंसले लटक रहे हैं। महाराज, माँ देवहूति ने कुटिया का दर्शन किया तो आनंदित हो गई। मेरे पति देव इतने बड़े तपस्वी हैं, इतने बड़े महात्मा हैं, मैं धन्य हो गई। महात्मा जी से कहने लगी कि स्वामी, इस कुटिया में आप कहाँ रहते हैं? महात्मा जी ने बोला, वो कोने में जो 1.5 बाई 1.5 का आसन लगा हुआ है ना, वही हमारा स्थान है, वहीं बैठ करके भजन करते हैं। देवहूति जी कहने लगी कि धन्य हो गई मैं, आपके संग विवाह हो गया। महात्मा जी अपने आसन पर बैठ गए और आसन पर बैठते ही कर्दम महात्मा की समाधि लग गई। समाधि लग गई तो देवहूति ने देखा कि पति देव तो समाधि में बैठ गए, भगवान का भजन करने लग गए। अब भगवान का भजन कर्दम महात्मा कर रहे हैं, देवहूति पति की सेवा कर रही है। झुपड़िया की सफाई करती, महात्मा जी के शरीर को भी गीले वस्त्र से पोंछ देती। सेवा करते करते बूढ़ी हो गई, चेहरे पर झुर्रियां आ गई, बाल सफेद हो गए। महात्मा जी की बहुत वर्षों के बाद तपस्या खुली। जब तपस्या खुली तो महाराज देवहूति को देखा तो पूछा, काशित्वम देवी, आप कौन है देवी जी? देवहूति कहने लगी, महाराज जी हम आपकी धर्म पत्नी हैं। कर्दम महात्मा बोले, हमारी धर्म पत्नी? बोले, हाँ, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, पीछे जाओ। मनु सम्राट की बेटी हैं, आपसे विवाह हुआ था। जब ब्याह करके आई तो आप समाधिस्थ हो गए, समाधि में बैठ गए। अब कर्दम महात्मा को याद आया तो कहा कि देवी धन्य हो तुम, पति के घर में आते ही हम समाधि में हो गए और तुम यहीं रही, हमारी सेवा की। हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। तपोबल के प्रभाव से कर्दम महात्मा स्वयं बन गए 20 साल के और मां देवहूति बन गई 16 बरस की। सुंदर दास दासियां, सेवक सेविकाएं प्रकट हो गई और कर्दम महात्मा के यहां 9 बेटियों ने जन्म लिया। 9 बेटियों ने जन्म लिया। 9 बेटियों के जन्म के बाद कर्दम जी को याद आया कि हमने भगवान से कहा था कि बेटा बन करके आना। ठाकुर जी से प्रार्थना की, प्रभु बेटियां हो गई 9, अभी तक आप नहीं आए। तो 10वें साक्षात भगवान श्री हरिनारायण मां देवहूति के गर्भ से कपिल रूप में प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। भगवान कपिल रूप में प्रकट हुए। तो महात्मा जी बोले कि हम जा रहे हैं। इतनी देर में ब्रह्मा जी अपने 9 मानस पुत्रों को लेकर के कर्दम महात्मा के यहाँ आए। ब्रह्मा जी के 9 बेटा हैं, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कर्तु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और सबसे छोटे का नाम है नारद। ये नारद जी महाराज बचपन से ही घुमक्कड़ थे, इधर उधर कहीं घूमने निकल गए। बाकी 9 को लेकर के ब्रह्मा जी कर्दम जी के पास पहुंचे। कर्दम जी के पास पहुंचे, कहा कि तुम्हारे यहाँ 9 बेटियां, हमारे यहाँ 9 बेटे, ना तुमको भटकना पड़ेगा ना हमको भटकना पड़ेगा, शादी कर देते हैं। महात्मा जी बोले ठीक है पिताश्री, जैसी आपकी इच्छा। तो ब्रह्मा जी के 9 बेटों से कर्दम जी की 9 बेटियों का विवाह हुआ। 9 बेटियां हैं, कला, अनसुईया, हविर्भू, क्रिया, ख्याति, अरुंधति आदि। कला का मरीचि से, अत्रि का अनसुईया से,
अरुंधति जी का वशिष्ठ से विवाह हुआ। 9 बेटियों का ब्रह्मा जी के 9 बेटों से विवाह हो गया। बेटियां विदा हो गई। कर्दम महात्मा वानप्रस्थ हो गए, जंगल में जाकर के, वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। अब देवहूति मां और कपिल भगवान दोनों मां पुत्र रह गए। एक दिन मां देवहूति ने कपिल भगवान का पूजन किया। पूजन करके व्यास गद्दी पर बिठाया और मां देवहूति कपिल भगवान के श्री चरणों में बैठी और चरणों में बैठ करके मां देवहूति कपिल भगवान से कह रही है, निर्विण्णा नित्रांभुमन्न सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन न प्रपन्नान्धन्तम प्रभो। प्रभु, मैं मनुष्य सम्राट की पुत्री हूं। पिता के घर में मैंने बहुत सुख भोगा। फिर मेरा विवाह आपके पिता श्री कर्दम महात्मा से हुआ। यहां भी मैंने बहुत सुख भोगा इन इंद्रियों के द्वारा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, इन इंद्रियों के द्वारा इतना सुख भोगने के बाद भी तृप्ति क्यों नहीं होती, ये तृष्णा क्यों नहीं जाती। मैं ये पूछना चाहती हूं प्रभु कि जो मन संसार में फंस रहा है, तृष्णाएं जो प्रकट हो रही हैं, इसका कारण क्या है? क्या आत्मा बंधन का कारण है या मन बंधन का कारण है? मां देवहूति ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया और कपिल भगवान कह रहे हैं कि मां, आत्मा बंधन का कारण कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा तो बंधन से मुक्त है, अजर अमर अविनाशी है। नैनम चिदंति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चकलेदयंत यापो न शोष्यति मारुता। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा कभी मरती ही नहीं। बंधन का कारण है मन। मन ही संसार में फंसता है, जिससे बंधन होता है। मन संसार की ओर मुड़े तो बंधन है, और मन भगवान की ओर मुड़े तो मुक्ति है। भाई, ताले की एक ही चाबी होती है। चाबी को इधर घुमाओगे तो ताला खुल जाएगा, चाबी को इधर घुमाओगे तो ताला बंद हो जाएगा। ऐसे ही मन रूपी चाबी को यदि भगवान की ओर घुमाया जाए तो मुक्ति है, ताला खुल जाएगा। संसार की ओर घुमाया जाए तो बंधन है, ताला बंद हो जाएगा। बंधन का कारण है मन। मन को माधव के श्री चरणों में मोड़ने का प्रयास करो तो माया से बचा जा सकता है, बंधन से बचा जा सकता है। माया माया सबको भजे और माधव भजे न को। जो कदाचित माधव भजे माया चेरी हो। माया माया तो सब भजते हैं, लेकिन भगवान को कोई भजना नहीं चाहता। भगवान को भजें तो माया पीछे पीछे डोलती है महाराज। भगवान को भजो, माया पीछे पीछे दौड़ कर आएगी। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी मायापति हैं। जहां पति हैं वहीं तो पत्नी जाएगी। तो माया को छोड़ करके यदि मायापति को भजा जाए तो माया दौड़ करके आएगी। लेकिन जीव का स्वभाव कैसा है? जीव का स्वभाव है हरि से विमुख रहना, भगवान से विमुख रहना। ये जीव का स्वभाव है। माया के वशीभूत है ना, इसलिए वो परमात्मा से विमुख रहता है। जीव का स्वभाव भगवान से विमुख रहना है, इसीलिए बंधन में फंसता है। मन को संभाल करके माधव की ओर मोड़ा जाए, भगवान की ओर मोड़ा जाए तो संसार से मुक्ति होती है महाराज।